मेरी गोवर्धन गिरधारी, सुन लो नारज हमारी। मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट साज रहा। प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। ओम श्री कृष्णाय नमः। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे गोवर्धन पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। यह गोवर्धन महाराज की सरल पूजा विधि रहेगी जिसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले गोवर्धन महाराज की पूजा के लिए आप गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की आकृति बना लें। जो भी आप गाय का गोबर लाए हैं भगवान गोवर्धन महाराज की आकृति बनाने के लिए, ध्यान रहे उसमें कोई कंकड़ पत्थर ना हो, उसे अच्छी तरह साफ कर लीजिए और गोवर्धन महाराज की आकृति खुले आकाश के नीचे बनाई जाती है। यह आकृति आप घर के द्वार पर, आंगन में, छत के ऊपर या बालकनी में भी बना सकते हैं। यह आकृति भगवान की शयन मुद्रा में बनाई जाती है, लेटी हुई मूर्ति। आप गोवर्धन महाराज की आकृति को फूलों से भी सजा सकते हैं, खील पताशों से भी सजा सकते हैं, अबीर गुलाल से भी आप गोवर्धन महाराज का श्रृंगार कर सकते हैं। उनके साथ में आप सूरज और चांद की आकृति बनाएं, पेड़ पौधे, ग्वाल ग्वालिन की आकृति भी बना सकते हैं। गोवर्धन महाराज को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया है। गिरिराज गोवर्धन को प्रत्यक्ष देव की मान्यता प्राप्त है। इन्हीं गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा देवराज इंद्र का मद चूर करने के लिए और ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए 7 दिनों तक अपने वाम हाथ की कनिष्ठा उंगली के नख पर धारण किया गया था। कलयुग में गिरिराज भगवान को कृष्ण का साक्षात स्वरूप मानकर उनकी परिक्रमा की जाती है। हर साल कार्तिक माह की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन की पूजा की जाती है, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं। इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाकर भगवान कृष्ण और गोवर्धन महाराज को उसका भोग लगाया जाता है। देखिए, गोवर्धन महाराज की पूजा संध्या काल के समय की जाती है, जब सूर्य अस्त हो जाता है। अब जान लेते हैं आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। तिलक के लिए आप रोली ले लें, हल्दी ले लें, चावल के दाने ले लें, दिया ले लें, बाती ले लें, कुछ खील और पताशे लें, दूध ले लें, कुछ मिठाइयाँ लें और कुछ दक्षिणा रखें। अधिकतर जगहों पर गोवर्धन महाराज की पूजा पुरुषों द्वारा ही की जाती है। सबसे पहले आपको पीतल की एक प्लेट लेकर उस पर स्वास्तिक बनाने हैं और स्वास्तिक के ऊपर गणपति जी को विराजमान करना है, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। और पूजा की सामग्री में जो हमने दूध लिया था, उस दूध को आपको गोवर्धन महाराज की नाभि में भरना होता है। आपको जहाँ पर आपने दूध नाभि में भरा है उसके पास ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब आप सबसे पहले भगवान गणेश और गोवर्धन महाराज को कुछ गंगा जल के छींटे देकर शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद आपको दीपक जलाना है। फिर आपको गणेश जी को तिलक करना है, गोवर्धन महाराज को तिलक करना है। साथ ही आपने जो गोवर्धन महाराज के चांद सूरज बनाए हैं उनको भी आप हल्दी और कुमकुम से तिलक कर लें, दीपक को भी तिलक कर लें। अब तिलक के साथ ही आप थोड़े अक्षत लगा दीजिए सभी के तिलक के साथ। उसके बाद आपको सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना है। गोवर्धन महाराज की यह पूजा शाम के समय गोधूली बेला में करना बहुत शुभ रहता है। दिवाली का त्योहार 5 दिवसीय त्योहार गिना जाता है, जो धनतेरस से शुरू होकर भैया दूज तक चलता है। इसमें जितने भी त्योहार में पूजा पाठ की जाती है, सभी में भोग के रूप में खील पताशे अर्पित किए जाते हैं। आप भगवान गणेश जी को, गोवर्धन महाराज को, सूर्य चांद को आप खील पताशे अर्पित करें और आपके घर में जो भी मीठा बनाया है, जैसे हलवा, पुए, पूड़ी, मिठाई, फिर उसके बाद आप उसका भोग समर्पित करें और फिर धूप दीप कपूर से प्रेम पूर्वक गोवर्धन महाराज की आरती करें। आरती के बाद आप दक्षिणा समर्पित कर दें, जितनी भी दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप समर्पित करना चाहते हैं। उसके बाद हाथ में खील पताशे लेकर, आपके यहाँ जो भी हाथ में लेकर, जैसे धान, खील पताशे, जिस भी चीज को हाथ में लेकर परिक्रमा करने का रिवाज है, आप उसी अनुसार कीजिए। गोवर्धन महाराज की 7 परिक्रमा लगाएं और यह परिक्रमा आप नंगे पैर लगाएं। परिक्रमा करते समय आप गोवर्धन महाराज की जय जयकार करते रहें और उसके बाद आप परिक्रमा के गोवर्धन महाराज के चरणों में वे खील पताशे समर्पित कर दें। इस प्रकार से पूजा पूर्ण होती है। ये पूजा काफी सरल होती है। आप पूजा के अंत में, पूजा में हुई जाने अनजाने में कोई गलती के लिए आप गोवर्धन महाराज से क्षमा याचना कर लें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करें।
पुरुषों की पूजा करने के बाद घर की महिलाएं आकर गोवर्धन महाराज के आगे हाथ जोड़ती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। पूजा में रखे हुए जल को आप रात को चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। प्रसाद को आप घर के सभी सदस्यों में वितरण कर दें और जो दक्षिणा आपने रखी है वो आप किसी को दे सकते हैं, किसी गरीब व जरूरत। आज के दिन गौ माता की भी पूजा की जाती है। आज के दिन गौ माता का भी पूजन किया जाता है, तिलक लगाया जाता है, भोग अर्पित किया जाता है। यदि आपके भी घर के आसपास कोई गौ माता है तो आप उनका पूजन करें। यदि आपके घर पर हैं तो आप उनका पूजन करें। अन्नकूट के अगले दिन मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। खिचड़ी शुद्ध और सात्विक बनाएं, उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग न करें और फिर उसे भोग लगाने के बाद प्रसाद रूप में खुद भी खाएं, जिससे भगवान कृष्ण की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है। गोवर्धन को बनाते समय उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। यह थी आज की वीडियो, छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में गोवर्धन महाराज भगवान कृष्ण की जय लिखना ना भूलें। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तजनों का हार्दिक आभार। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।